मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है। फाइनेंस, बीएससी, दलाल स्ट्रीट, एक आइडेंटिटी। बेंगलुरु सिलिकॉन वैली है। आईटी, स्टार्टअप्स, जीसीसीज, अगेन सिर्फ एक आइडेंटिटी। लेकिन चेन्नई, डेट्रॉइट ऑफ एशिया। इंडिया की 30% कार्स, बीएमडब्ल्यू, hyundai, निसान एक ही कॉरिडोर में। आईफोन कैपिटल, दुनिया के 25% आईफोन्स और $17 बिलियन के एक्सपोर्ट्स सिर्फ इस एक सिटी से हैं। इंडिया का अनडिस्प्यूटेड हेल्थ कैपिटल, इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग जीसीसी हब और अब इंडिया का इमर्जिंग ईवी कैपिटल। एक सिटी और 5 वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रीज। लेकिन फिर इस वीडियो का टाइटल तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? वेल, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं हूं जील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अपग्रेड। चैप्टर 1, द कॉर्पोरेट हाइस्ट। आज Hyundai इंडिया के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? गुड़गांव में। BMW इंडिया के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? गुड़गांव में। एप्पल इंडिया के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? बेंगलुरु। और फॉक्सकॉन इंडिया की सारी बड़ी ऑपरेशंस कहाँ से रिपोर्ट होती है? दिल्ली से। लेकिन इन सभी मेगा ब्रांड्स की एक्चुअल फैक्ट्रीज कहाँ हैं? चेन्नई में। इनमें से एक का भी एक्सेप्शन नहीं है। सोचिए, जब एप्पल इंडिया एक साल में $22 बिलियन के आईफोन्स एक्सपोर्ट करने का रिकॉर्ड बनाता है, तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिल्ली या मुंबई में होती है। यहाँ मेक इन इंडिया के बैनर्स लगते हैं, बड़ी फोटो ऑप्स होती है और टॉप मैनेजमेंट आपस में हैंडशेक करता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो फैक्ट्री जहाँ 40,000 से ज़्यादा वर्कर्स सुबह 6 बजे की शिफ्ट में आकर आईफोन्स असेंबल करते हैं, वो श्री पेरम्बदूर में है, चेन्नई से 45 मिनट्स दूर। मतलब मैन्युफैक्चर चेन्नई करता है और पूरा क्रेडिट कोई और ले जाता है। एंड ये सिर्फ पीआर या ऑप्टिक्स की बात नहीं है, इसका असर इन्वेस्टमेंट्स पर भी पड़ता है। इंडिया में एक अनरिटन हायरार्की बन चुकी है। फाइनेंस का मतलब मुंबई, टेक का मतलब बेंगलुरु और मैन्युफैक्चरिंग मतलब चेन्नई। मीडिया और इन्वेस्टर्स के दिमाग में मैन्युफैक्चरिंग को हमेशा सॉफ्टवेयर या फाइनेंस से एक लेवल नीचे देखा गया है। डेट्रॉइट ऑफ एशिया का टाइटल देकर चेन्नई को कॉम्प्लीमेंट तो दे दिया गया, पर सबकॉन्शियसली उसको एक ब्लू कॉलर फैक्ट्री टाउन का टैग भी मिल गया। लोगों के दिमाग में ये नहीं आता कि ये वो सिटी है जहां से दुनिया के 25% आईफोन्स बन रहे हैं। ये बायस आज भी चेन्नई को हेविली कॉस्ट कर रहा है। पर सवाल यह है कि ये बायस स्टार्ट कब हुआ? क्या मुंबई सच में डे 1 से फाइनेंशियल मास्टरमाइंड था, जबकि चेन्नई आराम कर रहा था? नॉट रियली। सच तो यह है कि मुंबई का ये पूरा फाइनेंशियल एम्पायर सिर्फ हार्डवर्क से नहीं बना। मुंबई को एक्चुअली एक लकी लॉटरी टिकट हाथ लगी थी, एक ऐसा प्योर ज्योग्राफिकल एक्सीडेंट जिसका फायदा मुंबई ने उठाया और चेन्नई उससे रह गया। और तो और इस लॉटरी का विनिंग नंबर मुंबई में नहीं बल्कि वहां से हजारों किलोमीटर दूर निकला था 1861 के अमेरिका। चैप्टर 2, द 1861 एक्सीडेंट। अप्रैल 1861, अमेरिका में सिविल वॉर शुरू होता है। साउथ के कॉटन फील्ड्स कंप्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं और देखते ही देखते ब्रिटेन की टेक्सटाइल मिल्स रॉ मटेरियल के बिना बंद होने लगती है। पूरे यूरोप में पैनिक फैल जाता है। तभी ब्रिटेन डेस्परेटली इंडिया की तरफ देखता है और यहाँ उन्हें एक परफेक्ट ज्योग्राफिकल स्पॉट मिलता है, बॉम्बे। क्योंकि बॉम्बे एक वेस्ट फेसिंग पोर्ट है जिसका अरेबियन सी के थ्रू यूरोप तक का डायरेक्ट रूट था। वहीं दूसरी तरफ मद्रास, आज का चेन्नई, बे ऑफ बंगाल की तरफ फेस करता था, जो यूरोप ट्रेड रूट्स के लिए उस वक्त स्ट्रक्चरली डिसएडवांटेजेस था। सिर्फ 3 सालों में बॉम्बे ने एक ऐसा कॉटन बूम देखा जिसमें बहुत ज्यादा फॉरेन कैपिटल आया, स्टॉक्स फ्लोट हुए, नई बैंक्स खुली और लोग इतने पागल हुए जिसे हिस्ट्री ने उससे शेयर मेनिया का नाम दे दिया। सच तो ये था कि मुंबई का ये मॉडर्न फाइनेंशियल डीएनए इन रियलिटी एक अमेरिकन सिविल वॉर ने लिखा था। 1865 में जब वॉर खत्म हुआ तो कॉटन बूम क्रैश हो गया। बहुत सी कंपनीज डूबी, लेकिन जो पीछे छूट गया वो था इन 3 सालों में बना सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सवाल आता है कि उस वक्त मद्रास क्या कर रहा था? अगर लॉजिकली सोचे तो अरेबियन सी के आसपास उतनी कंट्रीज और मार्केट्स नहीं है जितनी बे ऑफ बंगाल के नेटवर्क में आती है। बे ऑफ बंगाल सीधा पूरे साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा गेटवे है। ज्योग्राफी के हिसाब से ये चेन्नई के लिए एक बड़ा अनफेयर एडवांटेज होना चाहिए था, और शुरुआत में था भी। मद्रास के नाट्टुकोटे चेटियाज ने इसी ज्योग्राफिकल एडवांटेज का पूरा फायदा उठाया। ये उस वक्त के कमाल के बैंकर्स थे। साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में इनकी 1500 से ज्यादा ब्रांचेस खुल चुकी थी। इंडिया के बाहर इनका एक पूरा एम्पायर था। फिर भी हाउ डिड चेन्नई लैग्ड बिहाइंड? क्योंकि उनका ये सबसे बड़ा एडवांटेज ही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गया था। 1930s में आया ग्रेट डिप्रेशन, फिर वर्ल्ड वॉर 2। साउथ ईस्ट एशिया का मार्केट अचानक कोलैप्स कर गया। बर्मा और मलाया में असेट्स कंप्लीटली जीरो हो गए और एक पूरी मर्चेंट कम्युनिटी का जनरेशनल वेल्थ रातों रात जीरो हो गया। वो कम्युनिटी वापस मद्रास तो आई पर डीपली ट्रॉमेटाइज्ड थी, कैपिटल नहीं था और रिस्क लेने के लिए उनमें हमेशा के लिए एक डर बैठ गया था। इस एक फाइनेंशियल ट्रॉमा ने चेन्नई के कॉर्पोरेट कल्चर को कंप्लीटली बदल कर रख दिया, जो आज भी दिखता है। आज के चेन्नई के बिजनेस हाउसेस ब्रिलियंट हैं, पर उनका डीएनए बहुत कंजर्वेटिव है। प्योर ऑर्गेनिक ग्रोथ, डेट अवर्स, नो अग्रेसिव एक्विजिशंस और नो आईपीओ गैम्बलिंग। जहां एक तरफ मुंबई बीएससी और अग्रेसिव कैपिटल से $1 बिलियन कंपनीज बना रहा था, चेन्नई वो गेम खेलने में हिचकिचा रहा था।
चैप्टर 3 टू डिफरेंट इंडियाज। मुंबई और चेन्नई ने एक्चुअली अलग अलग गेम खेले अलग अलग रूल्स के साथ। महाराष्ट्र ने एक स्ट्रेटेजी चूज की, हाइपर एग्लोमरेशन की, यानी सारा पैसा, सारी पावर, सारा टैलेंट एक ही सिटी मुंबई में कॉन्सेंट्रेट करके। बीएससी, एनएससी, आरबीआई, सेबी सब एक ही जगह। इस कॉन्सेंट्रेशन से एक ऐसा नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट होता है जो वेल्थ को मल्टीप्लाई करते रहता है, और इसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। मुंबई अकेले इंडिया की जीडीपी का 6% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इसका एक डार्क साइड इफेक्ट भी है। महाराष्ट्र का जिनी कोएफिशिएंट जो इनइक्वालिटी मेजर करता है, इंडिया में हाईएस्ट है। एक तरफ विदर्भा और मराठवाड़ा में फार्मर्स आज भी पॉवर्टी और ड्रॉट के शिकार है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के बीचों बीच एंटिलिया है, वर्ल्ड का सबसे महंगा प्राइवेट हाउस। एक ही स्टेट के अंदर दो बिल्कुल अलग अलग वर्ल्ड्स। वहीं तमिलनाडु ने पूरी ऑपोजिट स्ट्रेटजी सिलेक्ट की। उन्होंने इंडस्ट्रीज एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने की जगह पूरे स्टेट में स्प्रेड कर दी। फैक्ट्रीज कोयम्बतूर में, नेटवेयर तिरुप्पुर में, स्टील सेलम में और ऑटो मदुराई में। चेन्नई एक इंपॉर्टेंट नोड था जो सबको कनेक्ट करता है। आज इंडिया में सबसे ज्यादा ऑपरेशनल फैक्ट्रीज तमिलनाडु में है। उनका जिनी कोएफिशिएंट महाराष्ट्र से काफी लोअर है। एक जगह ने बिलियनर्स बनाया जबकि दूसरी जगह ने इक्वल अपॉर्चुनिटीज रखी। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इस इक्वालिटी का एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक कॉस्ट भी आया। तमिलनाडु ने इक्वालिटी तो जीत ली थी, लेकिन इस एक डिसीजन ने चेन्नई के हाथ से इंडिया का $1 ट्रिलियन स्टार्टअप और फाइनेंस बूम हमेशा के लिए छीन लिया। क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को एक एक्सट्रीम डेंसिटी चाहिए होती है। तमिलनाडु ने डेलिबरेटली इस डेंसिटी को अवॉइड किया, और इस कॉन्शियस चॉइस ने चेन्नई को मैन्युफैक्चरिंग का अनडिस्प्यूटेड किंग तो बना दिया, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल की रेस से बाहर कर दिया। तो क्या चेन्नई फाइनली हार गया? अगर आप मुंबई वाली गेम खेल रहे हैं तो हाँ, लेकिन अगर आप स्कोर्स किसी और बेसिस पे काउंट कर रहे हैं तो पिक्चर पूरी तरह से पलट जाती है। इनफैक्ट अगले 10 सालों में चेन्नई की यही अंडरडॉग स्ट्रेटजी मुंबई के बड़े एम्पायर पर सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है। चैप्टर 4 द रियल रेस। 13.4%, ये तमिलनाडु का करंट जीडीपी ग्रोथ रेट है, वहीं महाराष्ट्र का सिर्फ 7.9% पर है। अगर इसी स्पीड से आगे चले तो अगले 15-20 सालों में इन दोनों के बीच का इकोनॉमिक गैप कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। और इन दोनों स्टेट्स में मेजर कंट्रीब्यूटर्स मुंबई, चेन्नई ही है, जो आपको अब तक पता चल गया होगा। आज तमिलनाडु की इकोनॉमी $400 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, यानी इंडिया के सिर्फ इस एक स्टेट ने अकेले पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को सरपास कर दिया है। लेकिन तमिलनाडु का टारगेट पाकिस्तान नहीं है, उनका टारगेट मुंबई का थ्रोन है, और उस थ्रोन को लेने के लिए उन्होंने एक ऐसी डबल एज्ड स्वॉर्ड बनाई है जो इंडिया में किसी और के पास नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया में तमिलनाडु अकेला एक ऐसा स्टेट होगा जिसके पास 2 मेगा इकोसिस्टम्स एक साथ चल रही है। एक तरफ उनका ऑटो कॉरिडोर जहां BMW, Hyundai, निसान इंडिया की 30% कार्स बना रही है, और दूसरी तरफ एप्पल की सप्लाई चेन जहां फॉक्सकॉन के 40,000 वर्कर्स $22 बिलियन के आईफोन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हैवी मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों एक ही जगह। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, असेंबली लाइंस तो वियतनाम और चाइना के पास भी है। अगर चेन्नई सिर्फ चीप लेबर बनकर रह गया तो वेल्थ कभी क्रिएट नहीं होगी। इसीलिए अब एक मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है। फॉक्सकॉन अब सिर्फ कंपोनेंट्स असेंबल नहीं करेगा, उन्होंने डीप टेक R&D के लिए स्पेसिफिकली IIT मद्रास के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया में पहली बार आईफोन्स की डिस्प्लेज और उनकी मेटल फ्रेम्स तमिलनाडु में बनेगी, यानी अब शिफ्ट सिर्फ असेंबली का नहीं, डिजाइन और इंजीनियरिंग का भी हो रहा है। जब फॉक्सकॉन जैसी जायंट्स IIT बॉम्बे की जगह IIT मद्रास को सिलेक्ट करती है तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। इनफैक्ट ये सिग्नल सिर्फ इन मेगा कंपनीज के लिए नहीं, ये आपके करियर के लिए भी है। जब इंडिया की पूरी इकोनॉमी बेसिक जॉब से निकलकर AI, डेटा साइंस और एडवांस्ड टेक डिजाइन की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो वहां सर्वाइव करने के लिए आपकी पुरानी स्किल्स काम नहीं आएंगी। इसीलिए इन न्यू स्किल्स से आपको अपस्किल करने के मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। देखिए, मुंबई विल ऑलवेज मैनेज इंडियाज मनी, दैट्स डन, दैट्स सेटल्ड। BSC, RBI, NSC वो मुंबई से कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन दुनिया का नेक्स्ट इकोनॉमिक चैप्टर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, एडवांस्ड टेक डिजाइन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में लिखा जा रहा है। और हिस्ट्री गवाह है कि जब आप दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और डिजाइन ओन करते हैं तो कैपिटल को आपके पास आना ही पड़ता है। सवाल ये नहीं है कि चेन्नई मुंबई से हारा या नहीं, क्योंकि दोनों एक अलग अलग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगला बूम किसका होगा। What do you think? बताइए कमेंट्स में। मैं हूं जील, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, और ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन, स्टे क्यूरियस।